आज की क्लास हम इंग्लिश की बेसिक की क्लास शुरुआत कर रहे हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता है वो गारंटी तौर पे आप सीख सकेंगे। तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता है। कैसे कि जो जानते हैं थोड़ा मोड़ा ना, उनको वायरस टाइप का कुछ भरा हुआ रहता है। तो अगर हम सिखाते भी है शुरू से तो वो जो है समझ नहीं पाते, अच्छी तरह से दिमाग में डाउनलोड नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वायरस पहले से भरा हुआ है। आपको ऐसे ही पता होगा कि नया मेमोरी होगा ना तो उसमें तेज़ी से डाउनलोडिंग होता है। इसलिए अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें। इंग्लिश को आप बेसिक लेवल से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो लेवल से। ये देखिए, ये क्या है? इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। ALPHABET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। अब देखिए, अल्फ़ाबेट कहते हैं किसको है? तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर के समूह को। लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कैसे कहेंगे? देखिए, ये माला है, इसको हम माला बनाएंगे। तो यहाँ से लीजिए ABCDEF GHIJK LMNOP QRSTUVWXY और Z। तो देखिए, वर्ण की हम माला बना दिए ना, इसी को कहेंगे क्या? वर्णमाला। कौन सी माला ये हो गई? वर्णमाला, क्योंकि वर्णों की माला है। तो अब देखिए, अल्फ़ाबेट इसी क्यों कहेंगे? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को। टोटल हाउ मैनी लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? तो देयर आर 26 लेटर्स हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हमने कहा ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो अब एक सवाल हमारे मन में आता है। अब आपको सोचना चाहिए कि लेटर किसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ लेटर को अल्फ़ाबेट कहेंगे। तो लेटर किसको कहेंगे बाबू? लेटर जो होता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेटर होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अभी लेटर मतलब क्या होता है? तो लेटर मतलब वर्ण होता है या अक्षर होता है। ओके, वर्ण होता है या फिर अक्षर होता है। तो वर्ण या अक्षर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, मतलब कोई भी एक ले लो, DIMRVZ, कोई भी एक लेंगे तो उसको क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? लेटर कहेंगे। यानी एक एक पीस को क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। समझ में आ रही है बात है? एक एक पीस को लेटर बोलेंगे। अब इससे ज़रा सा ऊपर आएंगे दूसरे स्टेप पे, तो वो आता है वर्ड। क्या आता है? वर्ड। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं? शब्द। ये क्या होता है? तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो बताइए कि सिर्फ इतना कहने से शब्द हो जाएगा क्या? नहीं, इसके साथ साथ जोड़ना पड़ेगा आपको दैट। यहाँ पर जोड़ देंगे विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ कंप्लीट सेंस। तो अब हो जाएगा ये वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल ले ले, गो, सो, नो, इस तरह का ETC। अब देखिए, ये क्या है? वर्ड है, क्योंकि हमने लेटर को जोड़ दिया है। सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर बोलते तो क्या? सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर बोलते तो वर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर हम ऐसा लिख दें ACDPN, तो इसका मतलब कुछ हुआ क्या? नहीं। जब कोई मतलब ही नहीं होता है तब वर्ड नहीं कहलाता है। लेटर जुड़े, साथ ही क्या? कुछ मतलब भी निकलना चाहिए, तब और तभी वर्ड होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? इसके बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो जब वर्ड जुड़ता है तब बनता है सेंटेंस। तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड का समूह होता है दैट, जो
मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये भी क्या करता है, मेक्स अ कंप्लीट सेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, ये भी इम्पोर्टेंट, विद करेक्ट पंक्चुएशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करेक्ट पंक्चुएशन भी होना चाहिए। पंक्चुएशन क्या होता है, फुल स्टॉप, कॉमा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, मार्क ऑफ इंट्रीगेशन, यानी एक सेंटेंस को बंद करने के लिए जो चिन्ह की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाए हैं तो ये भी पंक्चुएशन है। कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो पंक्चुएशन होगा, कहीं बैट बॉल जैसा लग जाएगा यानी उसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आप समझ में आ रहा है, पंक्चुएशन का अर्थ होता है चिन्ह विचार। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लें कि माई नेम इज़ खान। तो देखिए यहाँ पर माई एक वर्ड है, नेम एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है और खान भी एक वर्ड है और लास्ट में एक फुल स्टॉप है, तो ये कहलाएगा सेंटेंस। अगर हम इसको ऐसा लिख दें कि खान माई इज नेम, तो इट इज़ नॉट इन ए करेक्ट ऑर्डर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। ये करेक्ट ऑर्डर में है, ये नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस नहीं है। अब वर्ड को भी ऐसा लिख दे, हम GO है OG लिख दे, तो इसका मतलब कुछ होगा, नहीं होगा। तो जब किसी लेटर को जोड़ेंगे और साथ ही साथ कोई मीनिंग भी देगा तब वो शब्द कहलाएगा, और जब शब्द को जोड़ेंगे यानी वर्ड को जोड़ेंगे और उसका कोई करेक्ट मतलब निकलेगा, सेंस निकलेगा, तब उसको सेंटेंस कहा जाएगा। तो आई होप कि ये 3 बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं कि ये जो अल्फ़ाबेट है इसको 3 भागों में बांटा गया। अल्फ़ाबेट को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया।